वेलकम बैक टू माय चैनल बेटा। आज हम करेंगे टर्म 2 का यूनिट RDBMS सेशन 2। इसका नेम है क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड SQL कमांड्स। लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट टॉपिक है बेटा RDBMS। RDBMS इज अ कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल डाटा सेट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टेबल्स, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स। RDBMS डाटाबेस क्या है बेटा? रिलेशनल डाटाबेस आपका एक सेट है मल्टीपल डाटा सेट्स का, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है किस फॉर्म में? टेबल्स की फॉर्म में, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स की फॉर्म में। अब देखिए, अगर आप एक टेबल क्रिएट करते हो, व्हेन यू क्रिएट अ टेबल, आपने एक टेबल क्रिएट की, इसमें वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल्स, वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल्स क्या होता है बेटा? कॉलम्स। एंड हॉरिजेंटल ब्लॉक ऑफ सेल्स, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रो। जो टेबल है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है टेबल्स में इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रिलेशनल डाटाबेस एस्टेब्लिश अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डाटाबेस टेबल्स। रिलेशनल डाटाबेस एक वेल डिफाइंड रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन टेबल्स। टेबल्स आपकी पता है RDBMS में मोर देन वन टेबल्स के ऊपर आपका डाटा डिपेंड होता है। और रिलेशनल डाटाबेस यूज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। रिलेशनल डाटाबेस कौन सी लैंग्वेज यूज करता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, SQL लैंग्वेज, which is a standard user application that provide an easy programming interface for database interaction। जो प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, और इससे आप इजीली डाटा से इंटरेक्ट कर सकते हो। मीन्स डाटा को आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। आप डाटाबेस में इजीली करेक्शंस कर सकते हो बाय यूजिंग SQL कमांड्स, SQL कमांड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट वन इज टेबल। टेबल क्या है आपकी? टेबल इज अ सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। डाटा आपका सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स है, जिसमें आपका डाटा किस वे में अरेंज किया जाता है? वर्टिकल कॉलम्स, जो वर्टिकल होते हैं दैट इज कॉलम्स, एंड हॉरिजॉन्टल रोज में, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में आपका डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ए टेबल हैज़ ए डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स। टेबल में डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जब आप क्रिएट करते हो, आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी टेबल में कितने होंगे। बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज, और रोज एनी हो सकती हैं। ये आपकी इंक्रीज होती रहती है। मीन्स आप कितने भी रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हो, ये आपको पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता। ईच रो इज डिफाइंड बाय द वैल्यू। हर रो आपकी एक डिफाइन करती है पूरी कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज़ को। फॉर एग्जाम्पल सी हेयर, एक टेबल है, इसमें आपने जो फील्ड्स बनाए हैं, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। अब इसमें रिकॉर्ड्स आप जितने भी ऐड कर सकते हो, नीचे आपकी रिकॉर्ड्स की एंट्री हो जाएगी बेटा। दिस वन, यहाँ से न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो आप। बट नंबर ऑफ कॉलम्स आपके जो हैं ओनली 3 ही रहेंगे। आपका फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड ये है, एंड थर्ड वन दिस। अब बट रिकॉर्ड्स आप ऐड कर सकते हो और कॉलम्स आप ऐड नहीं कर सकते। और एक रो में आपकी वैल्यूज़ कंप्लीट होंगी पूरे सेल्स की, तब आपका एक रिकॉर्ड कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वन इज कॉलम्स, फील्ड और एट्रीब्यूट। कॉलम्स को आप फील्ड भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। द कॉलम इज अ सेट ऑफ डाटा वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर सिंपल टाइप। कॉलम सेट ऑफ वैल्यूज है सिंपल टाइप, यानी एक ही तरह की। जो आपका कॉलम होता है, अगर एक फील्ड रोल नंबर का है तो उसमें सारे रोल नंबर ही स्टोर होंगे। अगर नेम है तो सारे नेम ही स्टोर होंगे। वन सिंपल टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। हर रो में, चाहे आपकी टेबल से मैनी रोज हों, जो आपका फर्स्ट कॉलम है या फिर जो आपका रोल नंबर वाला कॉलम है, उसमें रोल नंबर ही सेव होंगे। द कॉलम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच रोज आर कंपोज। कॉलम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि आप रो में क्या क्या
डाटा आपको फीड करना है जिस वे में आपकी रोज कंपोज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल सी फर्स्ट नेम, सी लास्ट नेम आर द फील्ड इन रो। ये आपके फील्ड नेम होते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, ये आपको डिसाइड होगा और तभी आप उसके अकॉर्डिंग डाटा फिल करोगे एंड आपका एक रो कंपोज कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज रो और रिकॉर्ड और टप्पल। एक रो को रिकॉर्ड, जब आपका डाटा फिल हो जाता है तो उसे रिकॉर्ड या फिर टप्पल हम कह सकते हैं। रो और ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड और टप्पल रिप्रेजेंट अ सिंगल डाटा आइटम इन अ टेबल। रो क्या रिप्रेजेंट करता है? रो रिप्रेजेंट करता है सिंगल डाटा आइटम, मीन्स एक रिकॉर्ड, एक ही पर्सन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक रो में आपको शो करता है। इन सिंपल टर्म अ डाटाबेस टेबल कैन बी विजुअलाइज एज कंसिस्टिंग ऑफ रो एंड रो। जो आपका सिंपल डाटाबेस है वो किस चीज़ की कंसिस्ट होता है? किससे? कंसिस्ट ऑफ रोज। मैनी रोज से आपका डाटाबेस क्रिएट होता है। रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। रो रिप्रेजेंट करता है रिलेटेड डाटा, मीन्स एक टेबल का या एक पर्सन का जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो एक रो में रिप्रेजेंट होंगी आपकी। एंड एवरी रो इन द टेबल हैज़ द सेम स्ट्रक्चर। और हर रो की स्ट्रक्चर सेम होगी। टेबल में जितनी भी रोज होंगी, एक टेबल में जितनी भी रोज होंगी उन सब की स्ट्रक्चर सेम होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन डाटाबेस इन लिब्रा ऑफिस। आप लिब्रा ऑफिस में डाटा कैसे ओपन करोगे? हमारा आज का टॉपिक है क्रिएटिंग डाटाबेस यूजिंग ओपन ऑफिस। आप डाटाबेस कैसे क्रिएट करोगे ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। नाउ लेट अस स्टार्ट। इसे मिनिमाइज कर दीजिए। नाउ ओपन ऑफिस, डबल क्लिक कीजिए, सिलेक्ट डाटाबेस फ्रॉम हेयर, सिलेक्ट डाटाबेस। यहाँ आपसे क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है, व्हाट डू यू वांट टू डू? न्यू डाटाबेस क्रिएट करना है या पहले से बना हुआ आपको ओपन करना है? आपको न्यू डाटाबेस क्रिएट करना है। देन क्लिक क्रिएट अ न्यू डाटाबेस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नाउ डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर द डाटाबेस? यस, आप विजार्ड का यूज भी करना चाहते हो? यस, एंड क्लिक ऑन फिनिश बटन। नाउ सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया है। यहाँ पर आप डाटाबेस को किस नेम से सेव करना चाहते हो वो नेम दीजिए। मैंने इसे सेव किया, आप कहाँ सेव करना चाहते हो पहले तो लोकेशन कीजिए। मैंने डेस्कटॉप पर इसको डाटाबेस 1 के नेम से सेव कर रही हूँ। इनकी एक्सटेंशन देखिए क्या होती है, .odf। सेव। वेट फॉर ए मिनट। अब देखिए जो आपकी विंडो ओपन हुई है, यहाँ पर आपको डाटाबेस में आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटाबेस में आप टेबल क्रिएट करोगे एंड टेबल क्रिएट कर सकते हो आप 2 वेज में, डिज़ाइन व्यू एंड बाय यूजिंग विजार्ड। पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं इन डिज़ाइन व्यू। क्लिक हेयर। जैसे आप डिज़ाइन व्यू क्रिएट करते हो तो आपको जो विंडो ओपन कर रहा है इसमें यहाँ पर फील्ड नेम, फील्ड टाइप एंड डिस्क्रिप्शन 3 कॉलम शो कर रहा है। फील्ड नेम के नीचे आपको जो जो आपकी हेडिंग चाहिए टेबल की वो आपको क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो टेबल क्रिएट करनी है उसमें हमारी जो हेडिंग्स हैं, हमने ये स्टेप्स कवर किए बेटा अभी। हमें जो टेबल क्रिएट करनी है उसमें आपको स्टूडेंट का डाटाबेस क्रिएट करते हैं। आपको फील्ड नेम चाहिए, नेम, रो नंबर, क्लास, फोन एंड एड्रेस, ये फील्ड चाहिए हमें। देन गो बैक, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, डबल क्लिक। क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आप स्टूडेंट का डाटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिएगा।
जो भी फील्ड है आपके, आप राइट करोगे फील्ड नेम के नीचे। अब टैब की प्रेस कीजिए। अब रोल नंबर आपके टेक्स्ट में आए या फिर नंबर्स में, नंबर में आए, न्यूमेरिक। यहाँ पर आपको बहुत सारे डाटा टाइप्स गिवन है बेटा, टेक्स्ट, इंटीजर, डेसिमल, लॉन्ग इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, ये अलग अलग है, आप नंबर चूज कर सकते हो। टैब की डिस्क्रिप्शंस में आप क्या राइट करोगे कि ये क्या है? इट्स द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। इन क्लास। आपका क्लास में ये रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का, ये बेटा डिस्क्रिप्शन में सिर्फ आप डिटेल राइट करोगे, वो आपके ऑन पर्पस के लिए, उसका अगर आप नहीं भी देते तो कोई इफेक्ट नहीं है। नाउ प्रेस अगेन फील्ड, टैब की प्रेस कीजिए एंड फील्ड नेम पे आ जाइए। सेकंड नेम क्या है हमारा, नेम। प्रेस, हमें टेक्स्ट में चाहिए, वेर करेक्टर का मतलब है कि आप इसकी लेंथ फिक्स नहीं कर रहे हो। यहाँ पर एंट्री रिक्वायर्ड जो फील्ड है, यहाँ से आप इसको यस या नो देंगे, लेंथ जितनी देनी है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर कोई पर्सन एंटर नहीं करता तो आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप कोई वैल्यू देना चाहते हो, यहाँ से सेट करोगे हर फील्ड के लिए। अभी आप एंट्री रिक्वायर कीजिए कि नेम वो जरूर लिखे पर्सन का, यस। टैब की प्रेस की। अब इसके लिए भी कर देते हैं हम न्यूमेरिक, नंबर के लिए भी यहाँ पे हमें डेसिमल प्लेसेस में लीजिए, एंट्री रिक्वायर तो यस। डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास। आप इसे नंबर में देना चाहते हो तो नंबर भी दे सकते हो एंड इंटीजर्स भी दे सकते हो। अगर आप डेसिमल में कुछ लिखवाना चाहते हो तो आप डाटा टाइप डेसिमल दे सकते हो। यहाँ से हम इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इंटीजर में देखिए एंट्री रिक्वायर्ड नो है। अगर आप ऑटो वैल्यू ऑटोमेटिक कुछ वैल्यू देना चाहते हो 1 2 3 4 समथिंग, या फिर एंट्री रिक्वायर को आप यस कर दीजिए कि हमें एंट्री जरूर चाहिए, अदरवाइज उसको फील्ड को खाली ना छोड़े। क्लास के बाद अब नेक्स्ट जो करोगे इनका एड्रेस, टेक्स्ट वेर करेक्टर सही है। अब इसको आप क्या करोगे, फाइल में यहाँ पे बटन है आपका, कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिए। टेबल का नेम किस नेम से बनाना चाह रहे हो, स्टूडेंट। प्राइमरी की नहीं लगाई अभी आपने, अप्लाई नहीं की है। आप चाहते हो कि आपका कोई फील्ड यूनिक रहे, आप प्राइमरी की अप्लाई करना चाहते हो, यस। तो उसने क्या किया, जो फर्स्ट फील्ड था अपने आप एक फील्ड बनाया आईडी इंटीजर टाइप में और उसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई कर दी है। मुझे फील्ड नहीं चाहिए, राइट क्लिक किया एंड डिलीट। आपको प्राइमरी की यहाँ अप्लाई करना है, आप सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक एंड प्राइमरी की। आपका रोल नंबर यूनिक होना चाहिए। नाउ कंट्रोल एस, यस। अब इसे आप, ये आपका डिजाइन व्यू में है, आप चाहते हो कि इस टेबल को देखना, रिजल्ट यहाँ से क्लोज करोगे, कंट्रोल एस कर दिया हमने सेव करने के लिए। नाउ क्लोज हियर। अब आपने इसको डिजाइन व्यू में ओपन किया है। आप चाहते हो, आपने टेबल डिजाइन क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर अगर आप रिकॉर्ड सेंटर करना चाहते हो, देन ये टेबल बन गई आपकी स्टूडेंट नेम से। डबल क्लिक है, आप इस पर डबल क्लिक करोगे, ये देखिए आपकी टेबल इसने ओपन कर दिया है। नेम मैंने दे दिया इसमें क्लास। इसने ऐसा क्यों किया, 0 क्यों असाइन किया यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर या नंबर्स दे रखा है 8। अगर मैं इसमें 1 अगेन देती हूँ, देखिए इसे एक्सेप्ट करेगा क्या, क्या मैसेज दे रहा है, एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड। क्यों, क्योंकि आपने इसके फील्ड के ऊपर प्राइमरी की अप्लाई कर रखी है। ये आपकी यूनिक वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को एंटर नहीं होने देगा। ओके, नाउ एंटर रोल नंबर सेकंड। नाउ एंटर थर्ड रिकॉर्ड।
4th रिकॉर्ड। इस तरह से आप रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हो। यह आपका एक रो है, इसको आप टप्पल भी बोलते हो और रिकॉर्ड भी क्रिएट बोल सकते हो। एंड ये आपका कॉलम है, फील्ड और एट्रीब्यूट भी बोलते हो। एक कॉलम में सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, एक रिकॉर्ड में सिंगल रिकॉर्ड की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम क्रिएट एंड टेबल। अब इसको आप कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए, जो कुछ भी आपने डाटा बनाया है सेव कर दीजिए। नाउ क्लोज फ्रॉम हेयर। एक टेबल आपने बनाई स्टूडेंट नेम से एंड उसकी डिटेल्स आपने फिल कर ली। नाउ एक टेबल हम बनाते हैं बाय यूजिंग विजार्ड। यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। डबल क्लिक हेयर। सिलेक्ट फील्ड्स में स्टेप्स आपको शो कर रहा है कि 4 स्टेप्स आपको यूज करने हैं। फर्स्ट स्टेप में कैटेगरी यूज कीजिए, बस बिजनेस पर्पज से बना रहे हो या पर्सनल पर्पज से बना रहे हो, ठीक है। अगर आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से सैंपल टेबल्स दी हुई हैं, आप टेबल्स का नाम यूज कर सकते हो कि ये पर्सनल पर्पज से बनी हुई है। मुझे बिजनेस पर्पज से देखें, इसमें आपकी जो स्टूडेंट टेबल बनी हुई है उससे रिलेटेड या फिर और कोई टेबल्स ले सकते हैं हम। यहाँ से कस्टमर एक टेबल बनानी है हमें, कस्टमर टेबल की तरह कि उसमें एड्रेस हो, फील्ड को सिलेक्ट करोगे, सिटी हो, फर्स्ट नेम हो एंड लास्ट नेम हो, बस यही चीज़ें चाहिए मुझे। नेक्स्ट। नाउ आपके जो फील्ड हैं आपने सिलेक्ट किए हैं एड्रेस, सिटी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इनकी डाटा टाइप क्या हो? एड्रेस की डाटा टाइप क्या होगी? टेक्स्ट। एंट्री रिक्वायर नो है, यस कर दीजिए। लेंथ कितनी रखना चाहते हो एड्रेस के लिए? 200 करेक्टर सफिशेंट है, 100 रख लीजिए। सिटी सेकंड को सिलेक्ट किया, सिटी के लिए वह करेक्टर किया है। एंट्री रिक्वायर यस। फर्स्ट नेम एंट्री रिक्वायर चेंज कर रही हूँ बेटा बस मैं, कि अगर आप एंट्री रिक्वायर नहीं दोगे तो ये खाली फील्ड छोड़ सकते हो आप। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नाउ क्रिएट ए प्राइमरी की क्रिएट करनी है आपको। हम चाहते हैं कि इनमें से कोई फील्ड के ऊपर प्राइमरी की मत बनाए जो हमने टेबल में ऐड किए हैं, एड्रेस, सिटी एंड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। 1 2 3 4 एक ऑटोमेटिक नंबर ऑटोमेटिकली आ जाए। यस, क्रिएट प्राइमरी की करना है, ऑटोमेटिकली ऐड है प्राइमरी की ऑटो वैल्यू। नेक्स्ट। टेबल का नाम क्या देना चाहते हो? मैं टेबल का नाम देना चाहती हूँ हेलो। फिनिश इट। नाउ देखिए आईडीज ने अपने आप एक ऑटोमेटिकली फील्ड ऐड कर दिया है। आप एड्रेस राइट कीजिए यहाँ पर, सिटी सॉरी एड्रेस राइट करना है यहाँ पर, सिटी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। टैब प्रेस कीजिए। ऑटो वैल्यू में आप एंटर नहीं कर पाओगे इस फील्ड के, आप ये ऑटोमेटिकली ही वैल्यू अपने आप फिल करेगा उसके अंदर। 1 2 3 4 ऑटो नंबर फिल करेगा। फर्स्ट का इसने 0 दे दिया है। आप सब रिकॉर्ड्स इसमें फिल कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको आप सेव कीजिए। क्लोज। आपकी 2 टेबल्स क्रिएट हुई हैं, हेलो एंड स्टूडेंट नेम से। एक टेबल आपने बनाई इन डिज़ाइन व्यू एंड दूसरी टेबल आपने क्रिएट की बाय यूजिंग विजार्ड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या है बेटा? कि आप किस तरह का डाटा स्टोर कर रहे हो एक डाटाबेस में, दैट इज़ नोन एज डाटा टाइप्स। देन डेफिनेशन इज डाटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन डाटाबेस। कि हम किस तरह का डाटा स्टोर कर रहे हैं एक डाटाबेस में, दैट इज़ नोन एज डाटा टाइप्स। आप 5 तरह का डाटा आप स्टोर करते हो एक
डाटाबेस में न्यूमेरिक, अल्फान्यूमेरिक, बाइनरी, डेट टाइम एंड अदर वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक इज, हम इसे स्टेप बाय स्टेप आगे एक्सप्लेन करेंगे बेटा। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिक डाटा टाइप। कब यूज़ करते हो आप न्यूमेरिक डाटा टाइप? न्यूमेरिक डाटा टाइप आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज इन द टेबल ऑफ द डाटाबेस। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू यानी नंबर में कुछ एंटर करना है, देन वी यूज न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप इन डाटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन सच एज, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो आप नंबर में? फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर, रोल नंबर, ठीक है, एंड ईयर ऑफ द स्कूल एडमिशन, ट्रू फॉल्स, 0 1 या स्टैटिकल वैल्यू एक्सेट्रा। अगर आपको कुछ स्टोर करनी है, दैट इज इन न्यूमेरिक डाटा टाइप। नाउ न्यूमेरिक डाटा टाइप आप कौन कौन सी यूज़ करते हैं? अगर आपको कुछ नेम है गिवन है जो न्यूमेरिक डाटा टाइप के पार्ट्स हैं, बुलन यूज़ करते हैं येस या नो को स्टोर करने के लिए, 0 या 1 को स्टोर करने के लिए। टिनी इंट, अब अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है इंटीजर में, मीन्स विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, देन यू यूज़ इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप इज आगे डिफाइन की जाती हैं आगे, टिनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर एंड बिग इंट। नेक्स्ट है न्यूमेरिक डाटा टाइप, स्टोर कर रहा है, और अगर वैल्यूज़ आपको डेसिमल पॉइंट में स्टोर करनी है, देन यूज़ डेसिमल, रियल, फ्लोट एंड डबल डाटा टाइप। नेक्स्ट वन इज अल्फान्यूमेरिक। अल्फान्यूमेरिक कब यूज़ करते हो? जब आपको डाटा स्टोर करना हो कैरेक्टर्स प्लस नंबर्स या सिंबल का मिक्सचर में। जब आपको कैरेक्टर्स में स्टोर करना है, नंबर मिक्स करके स्टोर करना चाहते हो डाटा, देन यू यूज़ अल्फान्यूमेरिक डाटा टाइप। हम जो यूज़ करते हैं डाटा टाइप्स के आगे पार्ट, अल्फान्यूमेरिक पार्ट है आपके लॉन्ग वैर कैरेक्टर एंड वैर कैरेक्टर, इग्नोर वैर कैरेक्टर। ये दो आपके इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर एंड वैर कैरेक्टर में डिफरेंस भी आ जाता है। कैरेक्टर एंड वैर कैरेक्टर दोनों टेक्स्ट डाटा टाइप है आपकी, ठीक है। आप स्टोर करते हैं, कैरेक्टर का भी यूज़ करते हैं, स्टोर एग्जैक्टली द लेंथ स्पेसिफाइड बाय यूज़र। अगर आपने राइट किया है कि हमें कैरेक्टर में आपने स्पेसिफाई कर दिया 5, तो ये क्या करेगा कि 5 स्पेस रिजर्व कर देगा मेमोरी में नेम को स्टोर करने के लिए। एंड वेर कैरेक्टर क्या है? वेरिएबल लेंथ। इसमें क्या करेगा, अगर नेम आपका 3 कैरेक्टर्स में आ गया है, तो ये 2 स्पेस जो आपके यहाँ पर रिजर्व किए हुए हैं, इनको यूटिलाइज नहीं करेगा आगे। ये फिक्स है, इट मीन्स फिक्स है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वेर कैरेक्टर। वेर कैरेक्टर क्या है बेटा? आपकी इसमें लेंथ क्या है? वेरिएबल होती है। आपने राइट किया, यहाँ पर 5 स्पेस रिजर्व किए हुए हैं, आपने राइट किया राम, देन जो 2 स्पेस आपके यहाँ पर लेफ्ट हैं, ये आगे से यूटिलाइज कर लेगा सेव करने के लिए कुछ और मटेरियल, ठीक है। देखिए लिया स्टोर अप टू स्पेसिफाइड लेंथ, नो पैडिंग, मीन्स इसमें स्पेस नहीं लीव करता है। एंड कैरेक्टर में क्या है? पैडिंग विल ट्रेल स्पेस फॉर द शॉर्टर स्ट्रिंग्स। ये आपका अगर छोटा नेम है देन एक्स्ट्रा स्पेस वो लीव कर देगा। वेर कैरेक्टर इग्नोर केस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बाइनरी टाइप। बाइनरी डाटा टाइप आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट। अगर बाइनरी फॉर्मेट में अगर आपको कुछ स्टोर करना है, तब हम बाइनरी डाटा टाइप यूज़ करते हैं। बाइनरी डाटा टाइप इन ए डाटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग फोटो, म्यूजिक फाइल एक्सेट्रा। बाइनरी डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फोटो, म्यूजिक फाइल एक्सेट्रा। अगर आपको कोई फोटो स्टोर करनी है, कोई म्यूजिक या वीडियो स्टोर करनी है, देन वी यूज़ बाइनरी डाटा टाइप। इसके आपके डाटा टाइप्स हैं लॉन्ग वैर बाइनरी, बाइनरी एंड वैर बाइनरी। नेक्स्ट वन इज डेट टाइम। डेट टाइम डाटा टाइप आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम। डेट टाइम डाटा टाइप यूज़ करते हैं हम डेट और टाइम को स्टोर करने के लिए। अब टेबल्स ऑफ डाटा डेट टाइम डाटा टाइप इन डाटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन सच एज डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ प्रोडक्ट, सेल एक्सेट्रा। अब इसमें आगे डेट ऑफ टाइम में कौन कौन से डाटा टाइप अवेलेबल है? डेट ओनली डेट स्टोर करेगा, टाइम ओनली स्टोर टाइम करेगा, आवर, मिनट और सेकंड्स में, एंड टाइम स्टैम्प में डेट एंड टाइम बोथ स्टोर करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अदर डाटा टाइप। अदर डाटा टाइप में अगर आपको कोई अदर विजुअल जावा प्रोजेक्ट या जावा ऑब्जेक्ट वगैरह स्टोर करना है, देन यू यूज़ अदर डाटा टाइप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ share and subscribe my channel.